हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्बे व्लॉग। सो एज आई प्रोमिस्ड यू गाइस, मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाला था कि अगर आप जानना चाहते हो कि यूएस का विजिटर वीज़ा मुझे 2 वीक्स के अंदर कैसे मिल गया, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो एज आई प्रोमिस, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी शेयर करने वाली हूँ। So let's get started. So now I'll be sharing my trick how I got my US visitor visa within 2 weeks. So जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट हूँ। उसके बाद मैं ये अप्लाई कर रही हूँ एंड जो लोग कनाडा में रहते हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि फ्रॉम कनाडा मैंने कैसे अप्लाई किया था फॉर यूएस विजिटर वीज़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अप्लाई किया था 2026 सितंबर की डेट के लिए कि मुझे सितंबर की डेट मिली थी सबसे पहले। यू गेट 3 अटैम्प्ट्स कि आप 3 अटैम्प्ट्स में जो है अपनी टाइमिंग्स एंड डेट्स जो चेंजेस कर सकते हो और अपने डीएस फॉर्म 160 फॉर्म जो है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो मेरा ये तो था फर्स्ट अटैम्प्ट जिसमें कि मैंने अपनी फ़ीस भी पे कर दी थी। सो सेकेंड अटैम्प्ट में अर्ली पॉसिबिलिटी है अगर मुझे मिल जाती है। सो मैंने ट्राई किया एंड द ट्रिक इज़ कि आप रात को बैठिए, जब रात के लाइक 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जब आप जहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वेबसाइट पे, जिस पोर्टल पे है राइट, जहाँ पे आप लोकेशन एंड टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप बार बार रिफ़्रेश करिए पेज को। एंड ऐसे ही सेम मैंने भी किया था, इट वर्क विद मी। आई होप आपको भी ऐसे ही मिल जाए, बट जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई, मे बी ये हो जाए। एंड मुझे लिटरली आफ्टर 4 डेज़ की मुझे डेट मिल गई थी उसी दिन। एंड मुझे मिली थी लोकेशन कैलगरी की, तो मुझे इतनी दूर वैंकूवर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मुझे मई की डेट मिल गई थी एंड मैंने 4 दिन के अंदर अंदर जो है अपना मुझे डेट मिल गया था एंड मैंने कैलगरी की लोकेशन पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट दी। सो अभी मैं बताऊंगी कि मैं जब कैलगरी की लोकेशन पे गई, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट थी उसका क्या पूरा प्रोसेस था एंड मुझे कितना टोटल टाइम लगा था एंड आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेके जाने चाहिए, तो वो मैं आपको ब्रीफली बताऊँ। तो सबसे पहले मेरी अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट थी एंड सबसे पहले आप जब एंटर करते हो तो एक लाइन होती है, पूरी लंबी लाइन होती है जहाँ से आपने एंटर करना होता है। वहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है एंड पासपोर्ट चेक करने के बाद में जब आप अंदर जाते हो तो वहाँ पे एक रिसेप्शन होता है, वहाँ पे शायद, हाँ, वहाँ पे फिर वो आपका पासपोर्ट लेते हैं। देन आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको डायमेंशंस बताई होती है फॉर्म पे, उस अकॉर्डिंगली जो आप स्टैम्प्ड फ़ोटो लेकर आते हो वो अटैच किया जाता है। प्लस मेरा जो पीआर कार्ड जो था वो अटैच हुआ था, तो वो अटैच होकर आपको दे दिया जाता है। देन उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक में जाते हो, वहाँ पे आपकी पूरी चेकिंग होती है। सो मेक श्योर कि आप शूज़ वगैरह ना ही पहने तो बेटर है। नॉर्मल अगर आप सैंडल्स पहन के जाओ तो बेटर है। जैकेट्स आप नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर आप जैकेट एंड ओवर कोट्स एंड एवरीथिंग ऐसे करके जाओगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। सो मेक श्योर आप या बेल्ट हो गई एंड आपका वॉलेट एवरीथिंग वो सब कुछ आपको वहाँ रखना होता है। जैसे कि एयरपोर्ट पे आपकी सिक्योरिटी चेक होती है तो पूरी तरह से वैसी ही चेकिंग होती है। देन चेकिंग होने के बाद में फिर आप अंदर वेटिंग रूम में बैठते हो, वहाँ पे आपने काफ़ी टाइम वेट करना होता है, फिर वो आपको बुलाते हैं। फिर देन आप एक पूरी लाइन में जाते हैं, यहाँ पे काउंटर्स होते हैं लाइन वाइज, वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है एंड आपका पीआर कार्ड वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो आपको चेक किए जाते हैं, देखे जाते हैं। एंड सेकेंडली नेक्स्ट काउंटर पे फिर आपकी बायोमेट्रिक्स होती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं एंड देन फाइनली यू गो फॉर योर इंटरव्यू सेक्शन, जहाँ पे आपकी एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसके बाद में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, सो बेसिकली मैंने जो अपनी इटिनरी में जो मेंशन किया था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड था मेरा, 4 डेज़ का। मैंने बताया था कि मैं विज़िट करने जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के बेसिस पे जा रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ पहले से रह रहे हैं, उनको काफ़ी साल हो गए हैं। सो इट वाज वेरी ईजियर फॉर मी। बस उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि वो क्या काम करते हैं एंड कौन सी कंपनी में काम करते हैं एंड मैं कौन सी कंपनी में काम कर रही हूँ राइट नाउ, मुझे कितने साल हो गए हैं कनाडा में। बस ये 4 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे एंड मेरा वीज़ा उसी वक्त अप्रूव हो गया था। देन दे विल गिव यू अ लेटर, उसमें बस आपका मेंशन किया जाता है कि आपका अप्रूव हो गया है वीज़ा। देन उसके बाद वो लेटर आपने जब आप अपना पासपोर्ट लेने जाते हो तो वहाँ पे अपने दिखाना होता है पासपोर्ट के वहाँ पे एंड वहाँ से आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। लास्टली मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, काइंड ऑफ अ बोनस टिप आप समझ लीजिए। सो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, सो
आपकी फ़्लाइट टिकट्स, होटल टिकट्स जो बुकिंग्स हैं वो आप मत कीजिए तो बेटर होगा। अगर आपने कर भी ली है सो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ लेकर जा रहे हो, राइट, जस्ट कीप इट विद यू। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट क्रिएट करेगा। जो इंटरव्यूअर होता है वो शक भी कर सकते हैं आपको ऊपर कि हाँ आपने एडवांस में अपनी टिकट्स क्यों बुक करी हैं, क्योंकि प्लान्स माइट गेट चेंज्ड एंड इफ़ नॉट अप्रूव्ड तो आप क्या करोगे, राइट। सो इट्स बेटर कि आप मत ही प्लान करिए, मतलब लाइक बुकिंग मत कीजिए कोई भी। just keep it with yourself, just answer yes or no or a one line answers to the interview जब आप दे रहे हो। मेरे सामने बहुत सारे लोगों को जो है रिजेक्ट किया गया था एंड रिजेक्शंस होते हुए मैंने देखे हैं उस दिन, तो मुझे लगा था कहीं मेरा भी रिजेक्ट ना हो जाए। सो चाहे आप सच्चे भी हो एंड आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, राइट। सो अगर आप कहीं पे कन्फ्यूजन आपने क्रिएट कर दी और आपने क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे पाए एंड उनको तसल्ली नहीं हुई आपके आंसर से, राइट, तो उनसे वो आपसे और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बस 1 to 1 आपने आंसर देना है। मेक श्योर आप बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज अगर उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता है सो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। एंड अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो दे विल गिव यू अ वाइट काइंड ऑफ फॉर्म और अ शीट, जिसका मतलब आपका अप्रूव हो गया। तो मैंने तो देखा था उनका रिजेक्शन हो रहा था, उनको किसी को तो वो येलो कलर का कोई फॉर्म काइंड ऑफ पेपर दे रहे थे एंड और कुछ लोगों को वो पिंक कलर का कुछ का फॉर्म या कुछ कार्ड काइंड ऑफ समथिंग दे रहे थे। सो आई थॉट कि मे बी दे आर अप्रूव्ड और दे आर गॉट रिजेक्टेड, बट जब मुझे अप्रूवल मिली तो उन्होंने पासपोर्ट अपने पास रख लिया एंड दे जस्ट सेड येस यू आर अप्रूव्ड एंड मुझे वो एक वाइट फॉर्म जो था, शीट जो थी, वो मुझे पकड़ा दी थी। एंड बस उसके कुछ ही दिनों बाद ही, मतलब विद इन 5 days मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया था। सो ये 2 weeks के अंदर मैंने अपना अपॉइंटमेंट भी की एंड अपनी जो है मुझे मेरा पासपोर्ट भी रिसीव हो गया आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके आंसर दे सकूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।